आपने माया सुना है? माया का नाम सुना है? माया एक मोहिनी, जी मन को जी ठग ले जाए, मन को ठग ले जाए। ये शब्द बोल रहा हूं, माया एक मोहिनी मन को ठग ले जाए। अगला, अभी ये भी देखना कुछ टाइम पे किसी उपदेश देने वाले के जुबान पे यही रहेगा, माया ऐसी मोहिनी मन को ठग ले जाए। ये सेम कॉपी पेस्ट होगा, ये ध्यान में रखना। माया मतलब क्या है? माया में क्या 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 कितनी प्रकार की चीजें आती है, जरा बताना मुझे। पैसा, ऐश्वर्य, वैभव, वो सब, और यश, कीर्ति, और हर एक चीज में नहीं देखो, समझ तक तो यहाँ तक मैं ही है। बता रहा हूं माया यहाँ पे 99% है। और बताओ क्या लाओगे 99% में? परसेंट में क्या लाओगे भाई, बताओ, ये तो जानना है ना हाँ मुझे। बिल्कुल गुरुजी, अब सभी कुछ 100 ही पकड़ गुरुजी, रहा, मैं भी आपको। 100 में 99% जो है कि माया है। आगे बताओ। हाँ सही बात है गुरुजी, ठीक बात है। जो भी माया, प्रेजेंट टाइम के सुनो ऐश्वर्य वैभव है, सुनो, माया जिससे प्यार कर बैठे वो सीधा अंबानी बनेगा। जी माया हर एक शब्द में है। एक तो माया है, माया अरे यार बीवी अच्छी मिल जाए, है ना, जी मिल कुछ दिन में बच्चे अच्छे से हो जाए, लड़का होना चाहिए, हो गया। काम को कैसे आगे बढ़ाए और कैसे ज्यादा पैसे आएगा, ये सब माया तुम्हें अपने तरफ खींच रही है। जी गुरुजी। और माया में उलझ के जिस औरत को चाहने के लिए तुम्हारी लालसा थी, जो माया बनाई, उस माया के चक्कर में ना ये परिवार यही रह जाएंगे। माया के चक्कर में तुम चले जाओ और लास्ट में तुम्हें रोना पड़ेगा कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, कोई नहीं है, सारे रिश्ते टूट जाएंगे इस पैसे के चक्कर में। ये सबसे बड़ी माया है। माया किससे नहीं हो सकता भाई? माया एक मोहिनी मन को ठग ले जाए। तुम्हारे मन को ही तो ठग रही है। अच्छी नारी चाहिए, आ गई, शादी हो गई, क्या पता चला तुम्हें तुमसे मतलब इरिटेट हो गई तो किसी और के साथ भाग गई। माया वही मार डाली तुम्हें भैया, जहर खाने के अलावा कुछ नहीं है। कंपनी चल रही है, तुम्हारा कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, कंपनी अचानक साला जल के खाक हो गया, हार्ट अटैक से भी मरोगी, वो माया है। बेटा है, उसको एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट हुआ, पैर काटना पड़ा, माया है, तुम्हें अधमरा कर देगा। साला बाप जिंदा रहने वाला था, मरने के कगार पे आ गया है। तुम माया किसमें नहीं ढूंढोगे ये बताओ ना? सारे चीजों में माया है। अब तुम एक भी, तुम चलो टीचिंग कर रहे हो आप, तो आप तो सोच सकते हो ना कि आप एजुकेशन दे रहे हो ना लोगों को। तो ये कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, किसी के जुबान से आज तक सुना नहीं है तो सुन लो। मैं तो इसीलिए आया हूं भैया, सुनाने के लिए, गाली देने के लिए आया हूं। अब जो गाली खाएगा वो कर जाएगा, जो गाली को दिल पे लगाया वो मर जाएगा। सही बात है गुरुजी। नहीं, एक सच्चाई है गुरुजी, मैंने कल भी कहा था, जो कड़वी चीजें होती हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमेशा। इसीलिए कहते हैं माया, देखो जाके बता रहा हूं मैं, माया ऐसी मोहिनी मन को ठग ले जाए, सावरिया का रूप धरे सो भव सागर में डुबाए। बोलो सिया रामचंद्र की चंद्र की जय। जय। तो माया है, माया तो माया है भैया, माया सबके अंदर लगा है, तुमको भी लगी है, माया है, तुम्हें भी माया घेर के रखा है तुम्हें। तुम सवाल कर रहे हो, उस जगह से निकलना चाहते हो, लेकिन निकलोगे, आराम आराम से निकलोगे। जिस दिन मेरी बातें घुस जाएगी तुम माया से पार हो जाओगे। समझ में आया? सही बात है गुरुजी, जल्द ही आपके धीरे धीरे करीब आता जाऊंगा तो सबको सीखता जाऊंगा। सिंपल सी बात है। आज इन लोगों को कुछ ज्ञान मिला कि नहीं, महज जी जरा पूछो। आप सब लोग जितने भी देख रहे हैं, बहुत कुछ तो नया आपको मिला है कैसा लगा गुरुजी ने जो ज्ञान दिया, आपको कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। आप सब लोग कमेंट कीजिए अपने अपने। आज तो वो गुरुजी सब ने कुछ आज सुनने को मिला जो शायद यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिला होगा आज तक। गुरुजी ने आज सबसे अलग हट के बात बताई है आप सबको। तो आप बताइए आप सबको कैसा लगा? अच्छा लगा तो बताना भैया, अच्छा ना लगा तो बता, डिलीट कर दूंगा, वीडियो कट होते ही डिलीट कर दूंगा। नहीं गुरुजी, सबको अच्छा लगा होगा, बिल्कुल 100% अच्छा लगा होगा।
राजस्थान स्टेट को मैंने एज ए डिबेटिस्ट रिप्रेजेंट किया। यहाँ से बहुत सारे कंपटीशन जीत के वहां गया। वहां पे जब ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं, मैंने उनके सामने भी कम्पीट किया, लेकिन वो शब्द और वो बातें और वो लिहाज और वो अंदाज, वो एटिकेट, वो एटीट्यूड, वो नजर ही नहीं है। वो पहली बार मैं देख रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच अट्रैक्टिव टू यू। मतलब मैं खुद बड़ा अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ आपकी तरफ, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो मैं अमूमन, मेरी खुद की पर्सनल आदत है, मैं जल्दी किसी से अट्रैक्ट नहीं होता गुरु। यही चीजें हैं। देखो बेटा, जीवन में आचरण को अपनाना चाहिए। आचरण को जो सोचता है, आचरण एक गरीब अवस्था है। आचरण शब्द और आचरण का कार्य एक गरीब अवस्था है हमारी। ये इसके विषय में भी नया मिलेगा आपको। हम अपने आचरण को छोड़ देते हैं। आचरण को छोड़ के हम नई चीजों को अपने ऊपर लाना चाहते हैं। तो समाज में जब भी आप रहोगे, जाओगे, पहले आपका आचरण कैसा रहा कि आचरण ये रहा कि बड़े हैं तो पैर छू लिया, प्रणाम कर लिया। ये आचरण है। उनके सामने सभ्य वाले जो कपड़े पहनते हो वो पहनते हो। ये आचरण तुम्हें बड़ा बनाता है। आप कितने भी ऊपर चले जाओ, आप अपना एरिया छोड़ के स्टेट चेंज कर दो, राज्य चेंज कर दो, या आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां की आचरण जो है नंगे भूखे वाली आचरण, वो वही रहने दो। जब अपने समाज सभ्य में आते हो ना, तो आचरण वही रखो। वही तुम्हें बलवान बनाएगा। वही तुम्हारा ऊंचाई है। वही तुम्हारी एक पंचम है जो लहराएगा। आपने ये चीज नोट किया होगा, सबसे बारीक चीज ये बता रहा हूं जो लोगों के दिमाग में होता नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति अगर अपने गांव से बाहर गया तो बाहर की आचरण सीख लेता। हाफ पैंट पहन लेता है, हाफ पैंट पहना, टी शर्ट पहनता है और मतलब डिंग डांग करता है। और गांव में रहेगा तो पैर छूना, दुनियादारी हिंदन चालू रहेगा। लेकिन बाहर से जब वो पहली बार गांव में आएगा तो और भैया कैसे हो, बढ़िया, खाना खा लिया, और उसे सामने जिस चड्डी पे, जो आज भी हाफ चड्डी पे गांव में नहीं रहते हैं लोग। जी गुरु, गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं, सही बात है गुरु, ठीक बात है। आज भी हाफ चड्डी पे लोग नहीं रहते हैं। वो पूरे पैंट पहनते हैं, पूरे जींस पहनते, रात में घर पे जाने के बाद चड्डी पे होते हैं। और ये जो है, ये बहुत अंग्रेज की औलाद बन गए साले। ये जाएंगे और भैया कैसे हो, और सामने वाला बोलेगा शर्म नहीं है साले को, जांग दिखा रहा है अपना, मतलब मर्द समझता है क्या। 100 तरीके की बातें उत्पन्न होंगी। आप जिसके पैर छू रहे हो, दूसरे पैर नहीं छू रहे हो, सामने वाला बोलेगा ये तो बदतमीज हो गया साला, शहर जाके बिगड़ गया, ये तो किसी की इज्जत ही नहीं करता। अब तुमसे ना उसी आचरण की वजह से जो नजदीक थे वो दूर होते जाएंगे। यहां तक कि आपके खुद के माँ बाप दूर हो जाएंगे तुमसे, भाई दूर हो जाएगा, क्योंकि तुमने आचरण छोड़ दिया है। तुम्हें आचरण वही रखना चाहिए जो पहले से तुम्हें मिली है, तुम्हारी पीढ़ियों से मिली है। आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाओ, आप बहुत बड़े विद्वान हो जाओ, बहुत बड़े डॉक्टर हो जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम करोड़ों कमा लो, तुम्हारा करोड़ों ना उनके लिए तो साला तुच्छ बराबर है। तो मेन होता है आचरण। आचरण को जिंदा रखो, आचरण को मारो मत। अगर किसी ने बोल दिया भैया ये रास्ते से मुझे जाना है, तो उसे गलत उपदेश मत दो। बोले ये रास्ते से जाओगे भैया तो आपको यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये रास्ते से जाओगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। अब उसे बहकाओ मत। आज के तारीख में, कलियुग में यही हो रहा है ना, कि बताना चाहिए ये तो बता देते भी। आचरण सही रहो ना। कोई अगर बंदा तुम्हारे दरवाजे पे, मान लेना वो कोई भी हो, XYZ, चाहे वॉचमैन हो या चाहे तुम्हारे घर का कोई भी हो, अगर वो बंदा चल के आ रहा है तो उसको देख के पहचानो। उसको क्या मतलब, पानी पियोगे आप, पानी पी लो, पानी तो पूछ सकते हो ना। ये आचरण तो मर चुका है, ये तो है ही नहीं कहीं। रिश्ते निभाने के लिए तैयार होते हैं, रिश्ते को जब तुम्हारी जरूरत है तो तुम तैयार नहीं। जो आजकल घर टूट जाते हैं, जो घर बर्बाद हो जाता है, बेटा बाप से अलग हो जाता है, बाप बेटे से अलग हो जाता है, और कहेंगे बेटा तो साले अपने माँ बाप को ले जाके वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते। ये आचरण नहीं होना चाहिए। आचरण को सुधारना चाहिए। किसी की भी कितनी रिस्पेक्ट करते हो ना, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए
कि अगले टाइम भी इस व्यक्ति से मिलूंगा, भले 10 साल बाद। वो आदमी भले वो साला नंगा मुखा हो गया हो, लेकिन आचरण वही होना चाहिए। अरे भैया कैसे हो गया ये, अफसोस लग रहा है भैया, आप तो बहुत टैलेंटेड बंदे थे, ताकि उसके हौसले को भी एक बुलंदी की एक ताकत महसूस हो कि देखो यार ये बच्चा गया था, अभी मैं रोड पे आ गया हूँ, फिर भी वो बोलता है अरे भैया कैसे हो गया। मतलब इसके जैसा इंसान इस गांव में नहीं होगा, इस शहर में नहीं होगा। ये सुनने में अच्छा लगता है या तुम्हें गालियां खाने में अच्छा लगता है? आज नया ज्ञान मिल रहा लगता है तुम सभी को। आज जन्माष्टमी है ना, नारायण का वास है भैया, मामा श्री का आशीर्वाद है। जय गुरु जी, जय। गुरुजी इसमें एक और बात है, मतलब जैसे आजकल ये भी सुनने में आता है ना कि बहुत सारे लोग एक ही बात, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ, तो ये बातें सुनने में जरूर आती है, ये लोग ऐसी विद्या कर ले तो एग्जाम में आके क्वेश्चन का आंसर बता सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? तो हो सकता, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये मिसकंसेप्शन है या रियलिटी है? ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, इसे ना नहीं कह सकते। अगर वो विद्याएं नहीं होती तो बहुत बड़ी बात है गुरुजी। अगर वो विद्याएं नहीं होती तो मैं आपके विषय में बताता कैसे कि पछवाड़े में कहाँ खुजली हो रही है। ये विद्याएं नहीं है, सही बात है, तो लोग एक्सेप्ट करके रोते क्यों हैं? तुम्हारी लाइफ है, तुम जी रहे हो, तुम्हारी लाइफ के विषय में मैं अगर छेड़ रहा हूं तो तुम रो क्यों रहे हो? सही है तब तो रो रहे हो। तो विद्याएं हैं, विद्याओं को अपनाने के लिए आपको समय देना होगा। आप पूरे शब्द में, एक मेरा दोस्त है, उसने कर्ण पिचासी की साधना की है और सिद्ध हो गया है। आज वो टीवी की रिपोर्ट में बताते हैं ना कि जय गुरु जी, ये माइंड रीड करते हैं, उसके बाद नाम बताते हैं। तुम 10 लोग नाम लिख के रख लो अपने अपने हाथ में, जय। वो ऐसे बैठेगा, बता देगा महेश जी को आपने क्या लिखा है, मानना पड़ेगा। कर्ण पिशाचनी में कनक यक्षिणी जो है, कान वाली कर्ण पिशाचनी की पावर उसे एक ही हो गए। जय गुरु जी, ठीक बात है। तो आज भी इसे है ना, कभी मैं सोचूंगा कि कभी हाँ, उसे बुलाऊं, अभी वो आए तो आप लोग ऑनलाइन भी पूछ लेना, बता देगा वो। बिल्कुल गुरु जी। तो ऐसी चीजें हैं, आप ये मत सोचो कि नहीं ऐसी चीजें हैं, उसे अपनाए किसने? किसी ने नहीं। उनको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान है, उनको उनके होमवर्क पे ध्यान है, उनको ये पढ़ना है। कभी तो भगवान को भी चांस ले लो भाई, भगवान को दो अपने आप का चांस। भगवान तुम्हें सवार डालेगा, तुम्हें अच्छा बना देगा। ये चीजें लोग समझते नहीं। कुछ तो एजुकेशन का इशू भी है गुरुदेव की, बच्चों को एजुकेशन शुरू से ऐसी दी जाती है कि आप बस पढ़ाई पे ध्यान दें, ये माइथोलॉजी और ये रिलीजियस फैक्टर की तरफ ना बढ़े। अगर आप बढ़ रहे हैं तो उसका मजाक सा बना दिया जाता है उस बच्चे का जो ये सब कर रहा है। देखो क्या है, एजुकेशन के साथ में उसे कम से कम भगवानों का भी ध्यान देना चाहिए। ये नेचर अपने माँ बाप से मिलता है, और माँ बाप कितने बड़े उल्लू के पट्टे हैं ये उनसे सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आज भी मेरे पास ना इसे फोन आते हैं, महेश जी मैं बता रहा हूँ, जो 65 साल का है जी, जो 70 साल का हो गया है जी, मतलब 50 के ऊपर वाले कभी कभी फोन करते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, उनको टाइम देता हूँ मैं। लेकिन जी गुरु जी, अब मैं देख रहा हूँ कई दिन से टाइम दे ही रहा हूँ मैं अभी। जी, गुरु जी बोलते हैं, फिर उसके बाद नाम बताएंगे, एज बताएंगे, तो सोच के हैरान हो जाता है। बोलते हैं कि आपका जो तरीका जो बताने का है, जो समझने का, अगर वो समझदारी अगर किसी बच्चे ने लगा लिया अपने माइंड में जी, तो कभी भी 1 रुपए का घाटा नहीं सहेगा। जी, सही बात है गुरु जी, ये बात तो फैक्ट है, बिल्कुल और ठीक वो बात। एक उसमें बड़ी बात बताते हैं वो लोग, बोलते हैं कि गुरुजी आपका जो ज्ञान है ना, जो शब्द है ना, जी, इंसान जन्म लेगा ना उन्हीं शब्दों पे ही चलने वाला है। वो शब्द कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, उसी शब्दों पे बड़ा होगा। आप जी, अपने आने वाली पीढ़ियों की शब्दों को आप सामने रख देते हो जी, कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये फलाना हो जाएगा, तुम ऐसे मरोगे। इतने सारी चीजों
होगा और किसके वजह से क्या टेंशन होता है वो भी शब्द बता देते हो। जी तो आजकल तो वही चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ धन्यवाद, थैंक यू, सो थैंक यू। बोले थैंक यू की बात नहीं है गुरु जी, आप कितना दिए, भले मैं उम्र में बड़ा हूं तो क्या हुआ, लेकिन आप तो गुरु है ना। ज्ञान जी देने वाला ही गुरु होता है, वही जो चाहे सो कर डाले। और मेरे बिल्कुल जैसे इंसान आपके पास भी आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जी गुरु जी, ठीक तो बात। वो चीजें मुझे सुनने के बाद जब मैं लाइव लाइव के अंदर बताता हूँ, काफी लोग देखते हैं, काफी लोगों को टाइम नहीं हुआ, आज जैसे उनकी एज हो गई है तो सो गए वो। जी सुबह उठेंगे ना, सुबह उठेंगे तो पहले तो नहा धो के जो भी हुआ पहले वीडियो वही देखेंगे जी कि कहाँ पे क्या, वो सिर्फ ज्ञान की बातें लेते हैं। और जो गाली गलौज में बोलता हूँ, गालियां देता हूँ, अच्छा लगता है क्या? क्योंकि मेरी आदत नहीं है गाली देने के लिए। जो आता है बोलता, मुझे पता है कि अब इस फील्ड में है तो इस फील्ड में जो भी शक्तियां हैं अपने प्रदर्शन तो करते ही, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। जी गुरु जी, तो अच्छे बुरे तो दोनों है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बुरे हैं तो अच्छाई नहीं है तुम्हारे अंदर। बोले जी अच्छाई तो है ना आपके अंदर, बुराई है जी मुझे गुरु मालूम है। सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए गालियां खाते हैं। जी जी अब मुझे आजकल मैं सोचता सही हूँ कि बात। भाई इस एज के लोग जब मुझे समझ रहे हैं, तो बाबा जी का घंटा इससे बड़ा वो क्या होता है। है ना? सही बात है, सही बात। सही बात।